तो सर्वप्रथम तो मैं हमारे इस ग्राम पंचायत जो पंजौत पड़ती है इसके आदरणीय प्रधान उप प्रधान श्री अमरनाथ जी और यहाँ पर स्थानीय निवासी एक्स सूबेदार श्री के सिंह जी और महिला मंडल के प्रधान श्रीमती रेखा देवी जी और श्रीमती सपना देवी और सभी यहाँ पर गांववासी जो यहाँ के आए हैं 6 गांव से, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप एक छोटी कॉल के ऊपर यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपके क्षेत्र में मैं आया था तो मुझे लगा भी आपके यहाँ से अभी बिरलाबुल जी हमारे अच्छे परिचित हैं, तो उनको कहा भी एक छोटा सा कार्यक्रम गाड़ी में सामान है, थोड़ा सा एक कार्यक्रम भी हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो जनाब से बात हुई तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी, आप यहाँ पे आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके बच्चों ने भी यहाँ पे बताया भी हम क्या करते हैं, एक परिचय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जी। ग्राम पंचायत अमरू में मेरे घर है, जानते साहब अमरू बरेडिया वाला, और बरेडी में जो पीपल का पौधा है हमारी संस्था का वहाँ कार्यालय है और एक कार्यालय हमारा SD कॉम्प्लेक्स शिमला में जय बाबा कमलाई आराधना संस्था, ये आपका जन्म JB के आराधना संस्था हमारी। सामान बांटना हमारा मकसद नहीं है, हम स्कूलों में भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, पंचायतों में भी, यूनिवर्सिटीज में भी या कॉलेज में, जो बेसिक मुद्दे हैं उन विषयों के ऊपर लोगों को और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। अगर हम जागरूकता की बात करें तो रोड सेफ्टी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सड़क नशे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सैनिटेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं ना कहीं आप देखते हैं, अगर हम सड़क सुरक्षा की यहाँ बात करते हैं, आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको स्कूल भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं बस में भेज रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड साहब ड्यूटी जा रहे हैं तो बाइक से या कार से ड्यूटी जा रहे हैं, या कोई बस से जा रही, कोई मातृशक्ति महिला है हमारी कहीं ड्यूटी जा रही है, आज उसे दिला दें, तो चाहे ऐसे बच्चा, चाहे महिला है, चाहे हमारा वरिष्ठ नागरिक है, घर का सभी लोगों को जाना पड़ता है। कोई दवाइयाँ लेने चल रहे मेरे पास, वो कंटीना चल रहे, कोई होरी कम्मा चल रहे, पैदल तो जानते नहीं। तो बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं हम सड़क सुरक्षा नियमों का दरकिनार पालन नहीं करते हैं। अब चाहे तुम्हारे बच्चे हेलमेट बिना चल रहे, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, शायद मैंने देख लिया हो, पर इन लोगों को ये पता होना चाहिए भी अगर हम हेलमेट नहीं लगा रहे तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। या हम इस रोड पे हम हेलमेट तब लगाते हैं भी हम पता है हम मिरपुरा चल रहे या वहां देवी का चल रहे, पुलिस के डर से, चलान के डर से, तब हम हेलमेट लगाते। सरकार को कोई शौक नहीं लगा हेलमेट लगाने के लिए, जब इसको लगाओ वो हमारी उनको चिंता है। अब देखो गले से ऊपर हम हेलमेट लगाते हैं, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में हम रहते हैं, मैक्सिमम रोड हमारे तंग हैं, स्क्रीन सड़कें हैं, ढलानदार रोड है। अचानक से जैसे कोई कार आती है, बाइक आ जाती है, मतलब आगे से कोई बस आ गई, समझने का अवसर नहीं मिलता, या एकदम ब्रेक लगी तो नाली में खाई नहीं गई। अब हेलमेट लगाया होगा तो बचाव हो जाएगा, दोनों व्यक्ति ने नहीं लगाया होगा, एकदम जैसे आप नीचे गिरे, कोई नुकीला पत्थर हो गया या कोई लकड़ी होगी आंखों में चली जाएगी तो हम व्यक्ति अंधा हो सकता है। ये फैक्ट्स की बात है, कुछ भी हो सकता है ना, उसमें आपको थोड़ी दिखा भी वहां पे आपको वो नुकसान नहीं होगा। अगर कट लगेगा मुंह पे कोई तीखी चीज से तो मुंह भद्दा हो जाएगा, यहाँ हेड पे चोट लगेगी तो हेड इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए हम बार बार लोगों से कह रहे हैं भाई हेलमेट लगाइए, आप पेरेंट्स से कह रहे हैं। ऐसा ना जी बाइक 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का देने आपके बच्चे उससे देके बड़े, वो किसान नहीं है। शान तब है जब आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। आप पेरेंट्स बोलते नहीं इकलौता मनु कर रहा तो ताले जो नुकसान हुई होता ताले गलांदे भी वो हाथे मनु हेलमेट लगा दो शायद बचाव हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भी अपने बच्चों को बिना हेलमेट के भाई घर से बाहर मत जाने दे, चाबियां मत दे, कोई गल नहीं, 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, 2 चपेड़ा मारा कहीं नहीं सुधरना है। बच्चे 9 महीने पेटा पाले दे, 18 साल तो बाइक लेती मनोज, इसके बाद मनोज एक्सीडेंट हो गया, ताले तू चिंता करी तो पहले चिंता कर लिया भाई। तो मेरा निवेदन है भी अपने बच्चों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित। वही बात हम सीट बेल्ट की भी कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी उसी तरह जरूरी है जिस तरह हेलमेट लगाना, वो भी हम तब लगाते हैं पुलिस के डर से, चलाने के डर से। आपको पता है भी ये जो हमारा रोड है वादी वाला 80 की स्पीड में बाइक कार जाएगी, जब थोड़े से गड्ढे गुड्ढे देंगे 80 की स्पीड में, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनी, आप कार सीट में आगे बैठे हैं, आगे कोई गड्ढा आ गया, कुछ आगे एकदम ब्रेक लगी, तो आपको पता है बसा है बैठा है, ड्राइवर हल्की सी ब्रेक लाना कुछ नहीं लगे हाथों में, कई बच्चे ऐड है हरा पाइप ने टकराई होता। जब आप कार में बैठेंगे एकदम उछल के आगे जाएंगे तो ये जो बैक की हड्डी है हमारी ये एकदम झटके के साथ टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमें फिर बेडेड होना पड़ेगा, तो बेडेड होने से बेहतर है सीट बेल्ट लगाएं। जब भी कार में बैठते हैं, आगे बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाएं हमारी सुरक्षा के लिए। उसी तरह हम यहाँ मोबाइल की बात कर रहे हैं,
किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, ना चाहे टू व्हीलर को, चाहे सरकारी बस की, प्राइवेट टैक्सी, किसी को भी अलाउड नहीं। अब आपने यहाँ देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे चले होते हैं मोबाइल ऐसे करते। अब तू घर गाँव थी पानी ने भरा दे कर गा ले चले तू घर गाँव एक्सीडेंट कर जाना छाओ कोई बड़ा दूर तो मेन रोड में जाने पौना। मेरे बोलने का मतलब है भी अगर आप ध्यान रखते फोन ना खा, अब पता क्या परिस्थिति में कि फोन लगा आंखें ऊपर खोई करने तुम्हें कुछ नहीं थी, तो इस मतलब यह भी फोन नहीं चलाना। अब बसा तुम्हें चल रहा है मेरे पर अगर एग्जाम्पल दे रहा तुम मेरे पर चले कोई जगह फंक्शन लगे या तुम बहनी के घर फंक्शन लगे पेपियां के फंक्शन लगे, 4 पर्सन तक घर रहे बैठे बस हसबैंड साहब हुई 2 बच्चे हुई और जेठानी नंद कोई भी हो सकते हैं, 5 बस अच्छे बैठे। अब ड्राइवर साहब मोबाइल फोन सुन रहे हैं, कहते हुए नजर हटी दुर्घटना घटी। हम लोग बोलते नहीं उस बस ड्राइवर को भी आप मोबाइल फोन ना चलाएं, जबकि भली बात है पता है भी अगर कुछ नुकसान एक्सीडेंट होगा तो हमारा नुकसान होगा। आप जिम्मेदार नागरिक बन के उस व्यक्ति को बोलिए भाई आपको जरूरी काम है, 2 मिनट बस में साइड लगा के अपनी बात समाप्त करके हमें सुरक्षित हमारे स्थान पे पहुंचाइए। जागरूक बनिए, ऐसा तो है नहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर बस ड्राइवर के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है या कोई उसके पास जैसे फोन पे उसको कोई बात ऐसी पता चलती है जैसे कोई घर में कोई घटना होगी कुछ होगी तो उसी रात में बाहर होगा एक्सीडेंट करेगा, आपका ही नुकसान होगा ना जी, आपकी गांव वालों का नुकसान होगा। तो जागरूक होके बोलिए, नहीं मानता तो 100 नंबर में कॉल करें कि फलाने बस में सफर कर रहे हैं मेरे पर चलते हाँ प्यारा ने बोला नहीं समझिए, अपने आप एक्शन होना कहीं ना कहीं अगर आप जगह लोग। उसी तरह हम ड्रिंक एंड ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, नशे की हालत में कार नहीं चलाना। आज समय कुछ नहीं है जी, रात्रि चले फंक्शन टेंट जितने का 1 बजे चल के करा हो, अब जी आवाज भी गए या दूर जगह मिरपरा गए फिर रात्रि तुम सोना ही है मिरपरा सोइए। अब जो व्यक्ति कार ड्राइविंग कर रहे हैं नशे की हालत में आ रहा है घर को मिरपरा तुम था तो रात को नशे की हालत में एक्सीडेंट करेगा तो कार च कौन बैठा, घर वाली करने अम्मा करने 2 बच्चे पाए 4-5 लोग आप ही बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है भी अपना नुकसान हो रहा है तो रात को वहीं रुक जाइए जिसके घर में आप फंक्शन में गए हैं, क्योंकि कम से कम आपके परिवार की व्यक्ति की जान बच जाएगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। एड़ा दिख रहा है करने तुम चले तुम नहीं सुरक्षित तुम्हारी मृत्यु का शिकार हो सकते हैं, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। ये चीजें हमें सोचना होगी। सरकार तो बार बार चाहे सोशल मीडिया है चाहे न्यूज़पेपर बोलते हैं नशे की हालत बांध चला हर बार बोलते हैं। अब आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा ऊपर कसोग में वो नाबालिग लड़की वाहन चला रही थी और उल्टा वो पुलिस वाले से बहसबाजी कर रहा था, 22,500 रुपये फाइन हुआ। अगर फाइन नहीं भी होता उसको अगर उसने बहसबाजी या मतलब लड़की उसकी नाबालिग को वाहन नहीं चला रही, नाबालिग को आप वाहन चलाने देंगे चाहे बाइक की चाहे कार ही, आप पेरेंट्स को सजा मिलेगी। भाई आजकल सरकार का कानून बहुत सख्त हो गया, आप बोलेंगे भी ना काम न करने कुछ नहीं होगा। नशे की हालत में वाहन चलाएंगे 22,500 रुपये फाइन, दूसरी बार 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड है, तीसरी बार परमानेंट लाइसेंस सस्पेंड है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा, कानून बन गया है कि आप अपने बच्चों को बताइए जो बच्चे हमारे मानते नहीं है, क्योंकि डील बनी गई ना फिर ताले लाइसेंस बन गया कैंसिल हो ना फिर सारी उम्र लाइसेंस नहीं बनना। इन लोगों को पता होनी चाहिए बातें। अगर हम आपके बीच में जा रहे हैं तो हम अच्छे के लिए आ रहे हैं, तो एनजीओ वाला तो मुझे सही लग रही समाज से भी था तो हाँ अच्छे वाले के लिए हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बात है नशा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन विषयों के ऊपर अपने बच्चों को और खुद भी जागरूक बन के सड़क पे भी चलते हैं तो गप्पा मारते नहीं चढ़, तो कोई पता नहीं बार ना व्यक्ति आऊँ चला छाऊँ रोड तो मत क्यों वहाँ चला एक्सीडेंट करिए ना तुमने, तो कोई बहाना आ रहा देखेंगे उसकी गतिविधि देखे कहीं ऐसा नहीं है कि होता लगाओ कुछ नहीं चलिए। उसी तरह हम नशे की बात कर रहे हैं, आज हमारे समाज में नशा बहुत ज्यादा मात्रा में लगा, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे का खास ध्यान रखा क्या वो कॉलेज में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसके उठना बैठना किस लोगों के साथ है, कोई नए नए दोस्तों को घर तो नहीं ला रहा है। और अगर घर में पढ़ रहा है तो घर में कमरे में ऐसा होता है एक ही पेज खुल रहा माओ कमरे बैठा कर अंदर आने पढ़ा था, अब कमरे अंदर लग रहा पढ़ता, उसकी मॉनिटरिंग करिए। बच्चों के कपड़ों की तलाश नहीं करिए, बच्चा कोई एड़ा है कोई गलत चीजों का उपयोग कर रहा है, माओ चट मार दे वरना पहले मारना बच्चा सारी उम्र सुध दिया एड़ा नहीं इकलौता लाड प्यार से बिगाड़ देना भाई ताले जी बिगड़ा था तो हाँ जी आप तो यानी तो उसको समझाइए। ये नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और कहीं ना कहीं चाहे समाज की बात आती है चाहे हमारे परिवार की बात आती है, गांव में भी मान सम्मान की कमी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा कर देगा। अम्मा बापू तो नौकरी करते होने तो देखिए लोगों के काम भी खरे नहीं होने घर मुस्कुरी मुंह है नहीं। और जब बच्चा ऐसी परिस्थिति में चला जाता है तो जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति है उसको 1 हफ्ते बाद नशा चाहिए ही होता है, वो नशा को सस्ता नहीं है, हजारों रुपये लगता है। और उन लोगों क्या करना घर आधा कीमती सामान बेचना शुरू करना,
तो तुम्हें पता था नहीं होना ज्ञाना पता वो तो देख देती तो आप अपने बच्चों को इस तरह ध्यान रखें कि उसकी संगत कैसी है, कुछ रील्स नए दोस्तों को घर पे तो नहीं ला रहा है, क्या आपके बच्चे में क्या क्वालिटी है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बच्चों को खेलने कूदने से ना रोकें। अगर स्कूल में बच्चा 6 घंटे जाता है, बच्चा घर में आ रहा, जब बैडमिंटन का मैं बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बैडमिंटन कुछ ज्यादा महंगा नहीं आता, आप लोग भी खेल सकते हैं थोड़ी देर, जैसे हमारी यंग महिलाएं हैं वो खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, सुबह सुबह हम खेलेंगे, या बच्चा साइकिलिंग कर सकता है, कोई पकड़ पकड़ाई खेल सकता है। हाँ बोला भी हाँ मट्टे मिट्टिया नहीं खेलो, मिट्टिया नहीं खेलना कुछ नहीं बिगड़ना भाई, कपड़े मैले होने। पर जो बच्चा खेल कूद करता है वो पहली गलत, उसके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, गलत बातें नहीं जाएंगी और शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा और उसके 99% चांस नशे से बाहर, अगर बच्चा शिकार हो गया डिप्रेशन का 99% चांस होता है उसके नशे से बाहर आने। और टीवी भी नहीं देखने दे बच्चों को ज्यादा, मोबाइल फोन का कम उपयोग करें ताकि बच्चे का मन में कोई इस तरह कोई ऐसी भावनाएं आए, क्योंकि अब मोबाइल फोन बड़ा कुछ वो बच्चा देख रहा है, मोबाइल जिद कर रहा है, लिमिटेड देखने दे, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल देख रहा है तो उसके में कई बार कई भावना आती है कि मतलब कोई और दिमाग में कुछ चलता है तो बच्चा नशे की ओर प्रेरित होता है। ये बड़ी लंबी चौड़ी अब हमारा नशा एक जो विषय है। तो मेरा आप सबसे निवेदन, अपने बच्चों की मतलब मॉनिटरिंग करते रहे कि क्या आपके बच्चे का है। डिजास्टर आप देख ही रहे हैं, बेटा इधर को घुमा दी पूरा, आपने देखा 2013 में कैसी आपका हुआ, अभी वर्तमान में क्या हुआ। अब 2013 की मैं बात करूंगा, जब आपका कुल्लू में जब डिजास्टर हुआ तो उन्होंने पंडुआरे मोहल्ले से मोड़ से पूरा पहाड़ आई। अभी हाल की मैं बात करूंगा, अब टनल के अंदर जब गाड़ी जा रही है, टनल के मोहल्ले पे पहाड़ आ गया। अब 2013 में भी क्या हुआ, आज भी 16 घंटे 24 घंटे रोड में वहाँ क्लैश हो रहा है, राशन की सप्लाई, डीजल सप्लाई, जो भी मतलब हमारी महत्व चाहे गैस है वो नहीं जा पा रही है। और जब वहाँ पे बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड हुआ तो आपकी पाइपलाइन क्लैश हुई, आपकी बिजली के खंभे धराशायी हो गए, तब बिजली भी नहीं पाई यानी पानी भी नहीं। अगर तुम हेड़ा सोचो भी हाँ मेरे पास हरी पूरी, जब हमारे यहाँ डिजास्टर होता है तो हमारी स्कीमें भी उसमें प्रॉब्लम आती है, उनमें भी पानी गाद भर जाती है या टूट जाती है, पाइप लाइनें टूट जाती है, बिजली के खंभे दरअसल तो हाँ भी लाइट नहीं होती। आई थिंक लाइट को रात को हमें भी थी लाइट। तो अपने बच्चों को भी थोड़ा इस तरह आप जागरूक करें, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, हाँ तो चलो बड़े यहाँ रह सका है लाइट चाहिए ना, बच्चों आदत नहीं हमारे लाइट चंदी रहने, तो उनको थोड़ा सा अवेयर कर ले या पानी की बेहमता इनको बताएं। अगर मैं यहाँ बात करूंगा, मैं सोचे सुरक्षित हम भी नहीं है जी, वो वहां से कीर्तपुर से रोड आ रहा है, आपको पता टनलें बन गई, पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, आज रोड बंद हो रहा है। यहाँ उन्ना से निदौन से रोड आता है, उधर से उन्ना से आ रहा है और निदौन से रोड आ रहा है। जब डिजास्टर होता है तो मल्टी स्टोरी मल्टी एंगल में आता है, मतलब 4 तरह के डिजास्टर हो जाएंगे, ऊपर से पहाड़ भी गिरेगा, पुल भी गिर जाएंगे, आपके टनलें कोलैप्स हो जाएंगी, फिर कहाँ से आपको राशन आएगा, कहाँ से गैस आएगी, कहाँ से पेट्रोल डीजल आएगा। ये कारें और बाइकें भी घर खड़ी है जी, बिजली नहीं होगी, मोबाइल नहीं चढ़ना, पानी नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर पानी की बात आती है तो नेचुरल सोर्सेज को अपने सक्सेस रखिए, जो आपके चाहे कुआं है, चाहे बावड़ी है, हेड पंप है, बोरवेल है, जिसको आपको शुद्ध पानी मिल सके। बिजली की बात आती है तो घर में ऐसा संसाधन तक कुछ नहीं, मोमबत्ती का घर रखा था, मोमबत्ती भी कुछ नहीं मिलनी आजकल। हकीकत बात है सर, गलत बुरा बताइए। मोमबत्ती अपने घर में रखिए, रखो कम से कम भाई, इमरजेंसी में तो काम आएगी। इमरजेंसी बल्ब लाइट से कितनी देर चढ़ने, तो कम से कम उस मोमबत्ती की लाइट में हम खाना तो खा सकते हैं। आजकल एक बड़ी दिक्कत है, रेडियो नहीं रहा किसी का भाई, जब आपकी लाइट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं चलेगा, सरकार ने राशन बांटना, पानी बांटना, कुछ बांटना, कैसे सूचना मिलेगी? उस टाइम रेडियो चलेगा। मेरा आपसे निवेदन, अपने घर में रेडियो रख ले, कोई बात 2-3 हज़ार रुपया महंगा होगी ना, पर रेडियो जो रखे सेल वाला रेडियो, डबल चार्जिंग वाला, चार्जिंग प्लस रेडियो रख लो, ताकि इमरजेंसी में, क्योंकि ये जो डिजास्टर हमारा शुरू हो गया जी, आपदाएं शुरू होगी हमारा, और हम लोग जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है भी हमने पानी के जो कन्वर्ट है, जो पानी का जो निकासी के स्थान है, उन्होंने उनको रोक दिया। अब पानी अगर 4 जगह से निकलता था, आज वो सड़क से जाके एक ही जगह पे उसने पूरा प्रेशर कर दिया, तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा और पानी अपना जगह लेगा ही लेगा जी। तो ये डिजास्टर मुझे आपको बताने की जरूरत है, सभी आप बड़े लोग हैं, सभी वरिष्ठ हैं, आपको पता है, पर हम ये कह रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमें इनके लिए सोचना होगा, काम करना होगा, पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे। एग्रीकल्चर मैं स्कूलों में जाता हूँ, हाँ जब बच्चों को पता नहीं, बोले नलके से पानी आता, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको बताइए भी कहाँ से मिलता पानी, अब उनको पता ही नहीं। अब कहीं काल मैं स्कूल में था जी, भाई वो पेड़ पौधों से खाना मिलता है,
आप अपने बच्चों को बताइए खाना कैसे मिलता है जी, अभी पूरा पूरा सुन पाते हो थोड़ा टाइम में सुन। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे बच्चे एजुकेशन देखे तो अच्छी बात है, पर एजुकेशन भी वो भी दो जिससे हमारा बच्चा अपने पेट पूजा भी, पेट का पालन, हर भरण पोषण भी कर सके। भाई देखा चाहे ऐसे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे IAS ऑफिसर है, चाहे हर मुख्यमंत्री है, रोटी सब भी खाने, हवा पानी अन्न सबको चाहिए, चाहे छाँव रहना, चाहे बिरपरा, चाहे शिमला, चाहे विदेश। इन 3 चीजों के बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट हमारी कोशिश ये रहती है भी हम आप लोगों के बीच में जाते हैं और कई बार बोलते हैं मनोज कुमार बाबू जूस मैं जूस मारने नहीं आता है, और तुम घर से बैठे तो अच्छी गला दसी ना, कोई गलत दसी तो दस गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है आप अपने खुद भी जागरूक रहें और अपने बच्चों को भी जागरूक करें। और जब भी कभी मैं आपके तरह पंजोत में कार्यक्रम करूंगा तो मेरा सबसे निवेदन है, आप वहाँ भी साथ आमंत्रित हैं, आपको यहाँ पे आपके प्रधान साहब कायदा बुलाएंगे, लंबी चौड़ी वहाँ पे बात करेंगे। और ये डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमें हर महीने गाड़ी कई बार 2 बार जाती है, एक ट्रक पूरा आ जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है हम स्कूलों में, गाँव में, यूनिवर्सिटी में इस तरह ये बांटते हैं और जो चीज़ें आपके साथ मैंने बताई है ये लोगों को हम जागरूक करें। तो एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।